बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सवाद से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं कुछ परचेजिंग के सिलसिले में, और इनके पास कुछ सवाल हैं गोट फार्मिंग को लेके। तो इंशाल्लाह हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन आपसे कराएँ। सर, मेरा नाम मोमिन शाह है और मेरा ताल्लुक़ दरगाह मलाकंड सवाद से है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ, आपको अपना उस्ताद, अपना गुरु मानता हूँ और आपसे जितना मैंने सीखा है गोट फार्मिंग के हवाले से, यकीनन वो मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो मैं आज यहाँ पर परचेजिंग के सिलसिले में भी आया हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत बेहतर समझा कि आपसे कुछ सीखूँ। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि हमारे इलाके में आबादी बढ़ रही है और खेत वगैरह ये जो है ना ये कम पड़ रहे हैं। तो हम अगर बकरी फार्म बनाना चाहते हैं तो बकरियों के लिए कौन सा खुराक जो है ना सुबह से लेकर शाम तक ज़रूरी होगा? जज़ाकल्लाह मोमिन भाई, ये मोहब्बत आपकी जो आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कहूँगा, देखें अगर बड़े पैमाने पे हर बंदा नहीं कर सकता ना, किसी के पास वसाइल नहीं है, जगह नहीं है, तो छोटे पैमाने पे 1 से 2 बकरियों में घर की छत पे पाली जा सकती हैं। अगर आपके पास 1 से 2 बकरियाँ तो आपके घर का दूध की नीड आपकी पूरी हो सकती है। आपके घर की बची हुई सब्ज़ी है, गला सड़ा फ्रूट है, आप करीबी दुकान से, मंडी से वो लेके भी बकरियों को पाल सकते हैं। खुराक को कोई इतना मसला नहीं, अगर इंसान करना चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सोचने बैठ जाएंगे तो मेरे पास ये भी हो, मेरे पास शेड भी हो, खुराक की जगह भी हो, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पे नहीं करते तो आप अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कर लें। अगर हर इंसान अपनी ज़रूरत के लिए 1-2 बकरियां पालें तो ये मसला हल हो जाएगा। आज आप देखें कि गोश्त की क्या डिमांड है, 1200-1100 रुपया, बड़े शहरों में 1400 किलो भी गोश्त चल रहा है। ये किस वजह से? क्योंकि डिमांड है, पीछे से सप्लाई नहीं है। अगर हर बंदा, पहले ज़माने में क्या था, लोग अपनी ज़रूरत के लिए मुर्गी, अंडे के लिए, गोश्त के लिए बकरी रख लेते थे, दूध के लिए, तो ज़रूरतें इंसान की पूरी हो रही थी। अंबिया के दौर में भी देख लें, जानवरों पर डिपेंड करते थे। सबसे बड़ा मसला होता था खुराक का, वो अपनी खुराक की ज़रूरतों को खुद पूरा कर लेते थे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर कमर्शियल लेवल पे नहीं तो आप शुरू करें, छोटे लेवल से शुरू करें। मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी लोगों ने फार्म शुरू किया, मतलब आपने भी जब शुरू किया होगा तो छोटे ही से लेवल से शुरू किया होगा। मोमिन भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप ये समझते हैं ना कि मैं सोच समझ के इतना पैसा अरेंज करके, शेड की जगह अरेंज करके, ज़मीन अरेंज करके फार्मिंग या कोई भी बिज़नेस शुरू करेगा, तो यकीन करें आप कभी भी नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, चाहे गोट फार्मिंग है, चाहे कोई भी बिज़नेस है, आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। जब आप शुरू कर देते हैं ना, आप किसी काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ज़रिए बनने शुरू हो जाते हैं और आप हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे। आप एफर्ट करेंगे, नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, खुद ब खुद चीज़ें साथ जुड़ती जाएंगी, आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप बोलते हैं कि पहले मैं सारी मैनेजमेंट के तरीके से यूं कर लूं, शेड बना लूं, तो पॉसिबल नहीं है। आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर एक बंदा सोचता है मैं 50 लाख रुपया जमा कर लूं, उसके बाद मैं अपना बिजनेस करूंगा, तो यकीन करें वो कभी नहीं कर पाएगा। बिजनेस के लिए 5000 भी इनफ है। आपकी हिम्मत चाहिए, आप शुरू करें, जीरो से शुरू करें। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पहाड़ भी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बकरियाँ पहाड़ पर चढ़ जाए। हम चाहते हैं कि एक बंद जगह पर हमारी बकरियाँ, जिस तरह आपका ये फार्म है, इसी तरह पाले। तो इसके लिए आप मुझे ये बताएं कि इसके लिए खुराक की क्या बंदोबस्त करें, क्योंकि हमारे इलाके में खेती बाड़ी जो है ना ये कम पड़ रही है। लोग उस पर चावल उगा रहे हैं, मतलब और दूसरे फसलें उगाते हैं, तो लीज पर भी ज़मीन नहीं मिलती। तो इसके लिए हम आपके पंजाब के हमने देख लिए ज़मीनें कि यहाँ पर बहुत सारी मतलब ज़मीनें हैं और यहाँ पर ये फसलें भी है, मतलब ये बकरियों के लिए खुराक आसानी से मिलती है। तो ऐसा कौन सी खुराक हम स्टोर करें मौसम के लिहाज से, मतलब जिस फसल का जो मौसम होता है, जिस पाउडर का जो मौसम होता है, जिस खुराक का बकरियों का वो मौसम होता है, उसको हम कैसे स्टोर करें और कैसे खिलाएं सुबह से लेकर शाम तक? देखें, इसमें सुबह से लेकर शाम तक अगर सब्ज़ चारा आपके पास अवेलेबल है तो बेस्ट वो दे सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप चराई के लिए पहाड़ों पे 1 घंटा 1.5 घंटा आप निकाल सकते हैं, तो एक टाइम का उनका चल सकता है। और सेकंड के लिए आप खुश चारा, जिसमें लूसन की है, जो अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, आस्ता आस्ता इस चीज़ की तरफ लोग आ रहे हैं। तो मूंगी का भूसा इजीली अवेलेबल होता है, चने का होता है, मूंगफली का होता है, ग्वारे का होता है। इसको आप स्टोर कर लें। पंजाब में जैसे खुशाब का एरिया हो गया, यहाँ से आपको चने का भूसा मिल जाएगा। चकवाल हमारे डिस्ट्रिक्ट से मूंगफली का ईजिली आप सितंबर अक्टूबर में सस्ता आपको मिल जाएगा। इसी तरह ग्वारे का है, मूंगी का है, लैया, बखर, इस साइड से आपको मिल जाएगा, तो वो लेके आप स्टोर कर सकते हैं। एक टाइम आप वो दे सकते हैं, गंदम के दाने साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, इसमें ऐसा कोई
मसला नहीं है। आपको सुबह चराई पे ले जाएं, शाम को आप खुश चारा डाल दें, या चराई की भी जगह नहीं है तो दोनों टाइम आप खुश चारा भी डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मंडी है कोई करीबी ऐसी जगह है, गला सड़ा फ्रूट है, सब्ज़ी है, वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि बकरियों में पैदा है बकरे या बकरियों में पैदा है ज़्यादातर? अच्छा, इसमें देखें, अब इसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अक्सर बंदे जो आते हैं मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि हम छोटे बकरे लेके पाल के बेच दें। वो एक सीजनल काम है। बकरे में आपको अगर साल रखेंगे तो यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी परचेजिंग कॉस्ट आती है और साल जो आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी, जब उसको मार्केट में बेचेंगे तो मैक्स 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस होगा। आप साल पालेंगे 3 हज़ार रुपये के लिए, अगर ईद के सीज़न के लिए आप करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ईद से पहले अगर आप 5 दिन पहले बकरा लेते हैं ना, उसको बेचते हैं, तो वो भी प्रॉफिट सेम आपको आएगा जो आपने साल पाल के रखा है। मे भी साल पालने में आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए, कोई मर जाता है, कोई बीमारी आती है, तो फैटने का जो काम है, ये ईद के सीज़न का काम है, ये सीजनल है। ईद पे अगर आप चाहते हैं तो ईद से मैक्स 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बकरे खरीदें, इससे पहले नहीं खरीदें। अगर आप साल रख के बेचेंगे तो आप यकीन करें नुकसान खाएंगे, इसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ब्रीडिंग में, बकरियों में। अगर आप एक बकरी लेते हैं 6 महीने की, आप उसको साल पालते हैं, तैयार करते हैं, वो बड़ी बकरी हो जाती है, आपके पास बच्चे दे जाते हैं। जब बकरी को आप मार्केट में बेचेंगे ना, आपकी कीमतें ख़रीद, आपकी रनिंग कॉस्ट 1 साल की वो सेम होगी। तो आपको लगेगा कि बकरी जितने की मैंने ली थी, जितना खर्चा किया और बिक भी उतने की रही है, मुझे तो कुछ हासिल नहीं है। तो हासिल उसके बच्चों में, जो बकरी बच्चे देगी वो आपका 100% प्रॉफिट है। इसको आप बकरी को कंसीडर करें एज अ मशीन, एज अ फैक्ट्री। आप फैक्ट्री की मशीन लेते हैं ना, वो मशीन बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा आपको? नहीं होगा। कुछ पैसे कम में बिकेगी, या बहुत अच्छी बिकी तो उतने में बिक जाएगी, ज़्यादा में नहीं जाएगी। मशीन या कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में आ जाती है वो डी वैल्यू होती है, उसकी कीमत बढ़ती नहीं है। बकरी की कीमत इसी तरह आप इसको कंसीडर करें, ये फैक्ट्री है, ये मशीन है, ये सेम कीमत की रानी है। बेचना आपने क्या है? इसका प्रोडक्ट। फैक्ट्री आपकी मशीन जो प्रोडक्ट बनाती है, आप मार्केट में वो सेल करते हैं। बकरी का प्रोडक्ट है बकरी का बच्चा, तो प्रॉफिट आपको बकरी के बच्चे में, जो ये आपने मार्केट में बेचना है। तो इसी तरह जब आप बकरा लेते हैं, उसकी रनिंग कॉस्ट साल की मिला के इतने में आपको पड़ जाता है, तो उस पर कुछ बचत नहीं है। वो सीजनल काम है। ईद के सीज़न में आप 2 महीना 3 महीना पहले लें, उसको थोड़ा मोटा ताज़ा करें, बेचें, बस। साल रख के बेचने वाला कोई चक्कर नहीं, उसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा बकरियों में ही है। और बहुत सारे बंदे इसी वजह से वो बकरे पाल के बेचते हैं, बोलते हैं यार इस काम में तो फ़ायदा ही नहीं है, तो वो कंसीडर करते हैं कि बकरियाँ बकरों का एक ही काम है, मगर ऐसा नहीं है। बकरी आपकी फैक्ट्री है, ये आपको प्रोडक्शन दे रही है। अच्छा सर, ये हमें ये बताइए, न सिर्फ मुझे बल्कि जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनको ये बताइए कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हम बचपन से पालते आ रहे हैं, चीड़ी और बड़ी बकरियाँ पालते हैं ना, आ रहे हैं, हमारे आबा अजदाद पालते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रीड्स है इसमें ना, तो जो सबसे अच्छा ब्रीड है वो कौन सा है? चीड़ी है, मक्खी चीनी है, बीतल है, जो ये आपके पास जो मिलते हैं, इनमें से कौन सा सबसे बेहतर है कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से? अच्छा, मिलने की पहले बात करें तो हमारे पास सब मिल जाएंगी, वो कोई मसला नहीं है। अभी कल या परसों आपने देखी होगी, जैसे आप भी मक्खी चीनी की जिक्र कर रहे हैं, लेने आए, मैंने आपको यही बोला कि जस्ट 5 अवेलेबल हैं। ये जो पीछे ये सारी बिक चुकी हैं, एक साहब है वो हमें बोल के गए हैं कल ले जाएंगे इस्लामाबाद, ये सारी जानी। तो इतनी इनकी डिमांड है। अभी 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह हमारी नई लॉट आने वाली है, 150-200 मक्खी चीनी की, तो ऑलरेडी ऑर्डर भी हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। अब बात रही टेडी की, फ़ायदा जो है मक्खी चीनी है, बीतल है, इनमें फ़ायदा है। राजनपुरी है, इनमें मसले मसाइल आते हैं राजनपुर से बाहर, हमने भी फेस किए हैं। टेडी की आप अगर बात करें तो टेडी उसी सूरत में फिजिबल है। पहले ज़माने में क्या था हमारा कॉन्सेप्ट बकरियां पालने का, अजड़ की शक्ल में, जो गांव देहात में एक मतलब गरीब बंदा होता था, पढ़ा लिखा नहीं है, माजूर है, या किसी काम का नहीं है, लोग 4-6 बकरियां लेके उसको बाहर भेज देते थे कि बकरियां चराते रहो, ये काम बड़ा अच्छा है। इस इधर तक थी हमारी गोट फार्मिंग। पाकिस्तान में आज की तारीख में भी गोट फार्मिंग इधर तक है। अभी माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है व्हाट्सअप चैनल के थ्रू, बहुत सारे बंदे एजुकेटेड, बड़े अच्छे अच्छे बंदे मुझसे रब्ता कर रहे हैं। तो गोट फार्मिंग आगे जा रही है। जो टेडी बकरी है वो अगर आप सुबह बाहर लेके जाएँ, शाम को वापस लेके आएँ, अपने आपने जस्ट आके बंद करनी है, उसने खाना पीना बाहर से, आपके घर से पानी भी नहीं पीना, उस सूरत में बकरी फिजिबल है टेडी। अदरवाइज जो कमर्शियल लेवल पे गोट फार्मिंग है उसमें ये फिजिबल नहीं है। क्यों? कि उसका साल का बच्चा आपको मार्केट से 6,000 रुपये का मिलेगा। अगर आपने साल में उसको अपने फार्म पे रखा है, आपने नौकर का, सर्वेंट का खर्चा निकालना है, पानी है, बिजली है, उनकी खुराक है, अगर अपनी ज़मीन है, ट्रैक्टर है, हल है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो उसमें हासिल क्या होगा? एक बच्चा अगर साल बाद 6,000 का बिक रहा है तो 6 से 8,000 का तो आपका खा जाएगा। तो वो फिजिबल नहीं है। और लाजमी आप ऐसे जानवर पे जाएं जो सादा खुराक खा के वेट भी गेन करे और दूध भी बढ़ाए। अब बीतल का एक बच्चा है अगर 3 महीने का, टेडी का साल का वो बराबर है।
इवन बीतल का एक दिन का बच्चा पैदा होता ही आप मार्केट में देखें तो 10,000 से कम नहीं मिलेगा। ये ब्रीड के हिसाब से बिकते हैं। तो गोश्त की जो बात है भाई, गोश्त के हिसाब से टेडी बिकेगी या दूसरी बकरियां, गोश्त पे तो इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है। अभी लोग आ रहे हैं 7 से 8 साल बाद, 8 साल तक तो हम ब्रीड के हिसाब से भी बेचते रहें तो भी हम नीड पूरी नहीं कर सकते। जब फार्म आम हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर गोश्त होगा, हम ज़्यादा जानवर होंगे तो ये गोश्त के हिसाब से, किलो के हिसाब से बिकना शुरू होंगे। अभी तो ये सारे ब्रीड के हिसाब से बिक रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपके जितने भी जानवर हैं उसे मैं देख रहा हूँ तो वो एक ही लेवल के हैं, एक ही एज के दिखाई देते जी हैं। जी। तो इसकी वजह क्या है? देखें, ये हमने सारे हम जानवर जो हमारे पास होते हैं, एक तो हमारे अपने फार्म के होते हैं, दूसरे हम ये सारे जानवर लेते हैं गांव देहातों से जिन्होंने रखे हुए हैं अजड़ की शक्ल में 5, 10, 50, 100 हम एक एक जानवर उनसे ढूंढ के लेते हैं एक साइज़ का। क्योंकि मोस्टली एक तो हम अपने फार्म के लिए लेते हैं और दूसरे जो है हमारे से ख़रीदार हैं, ख़रीदने वाले हैं, हमारे कस्टमर हैं, वो नए फार्मर हैं, वो अपना फार्म का सेटअप चाहते हैं। तो उसमें जानवर सारे एक साइज़ के जब हों तो उनको मैनेज करना आसान होता है। उनकी हाउसिंग सेम होती है, उनकी खुराक सेम होती है, उनकी मेडिकेशन सेम होती है और वो तैयार भी एक ही साथ हो जाते हैं, ब्रीड भी एक ही करेंगे। जैसे अभी सितंबर अक्टूबर का सीज़न आ रहा है तो इनकी एज 6 महीने, 7 महीने, किसी की 8 महीने, तो ये सारे अक्टूबर में ब्रीड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इनके जो नर हैं, जो बकरे हैं, वो भी तकरीबन 6-6 महीने के हैं, तो अक्टूबर तक वो भी 9-10 महीने के क्रॉस करने के काबिल भी हो जाएंगे और पट्ठें भी तैयार हो जाएंगी। तो ये सारे एक साथ तैयार होंगे। आपका मतलब ये है कि इसे क्रॉस करने के लिए फरवरी या मार्च का महीना, मार्च और अक्टूबर का महीना, ताकि जो बच्चे हैं वो ऐसे सीज़न में पैदा हों जब ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, तो उनको मैनेज करना आसान हो। जब एक साथ होंगे तो एक ही एज के होंगे, उनकी मेडिकेशन और सारी चीज़ें सेम होगी, आपको रखने की भी आसानी होगी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि एक बंदा है, वो स्टूडेंट है, ठीक है सर, वो बकरियां पालना चाहता है, वो एक गरीब बंदा है, ठीक है, वो स्टडी भी करना चाहता है और साथ में ये बिज़नेस भी करना चाहता है, तो उसको आप क्या सजेशन दोगे आप? देखें, ये प्योरली उस बंदे पे डिपेंड करता है। अगर वो मैनेज कर सकता है तो स्टडी जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी है, उसको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अगर वो समझता है कि मैं स्टडी और इस काम को पैरेलल लेके चल सकता हूँ दोनों, तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है काम के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा वेट कर ले, अपनी स्टडी मुकम्मल करे, फिर काम करे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर, बराए मेहरबानी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।